उसके बाद मेंटल टॉर्चर का केस है, मेंटल हैरेसमेंट का केस है, डाउरी का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, अब्यूजिव एंड फिल्दली लैंग्वेजेस यूज करने का केस है। लेकिन एक सत्य है जिसको कोई नहीं इनकार कर सकता है कि एक महिला को जलाकर मारा गया है, और अगर उसी सुसाइड किया तो भी किस वजह से सुसाइड किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसी ने अगर जलाया है तो डायरेक्ट मर्डर का केस है। कि मैं अगर एक महिला होने के नाते कहूँ तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं समझ गई कि भारत की सभ्यता उन माइक्रो, मिनी और टिनी और क्लेविश दिखाने वाले कपड़े में नहीं है। जो मैंने कहा वही निकला ना। आजकल फैशन है, घर में बीवी है और किसी के साथ सेक्स किया है उसको बर्थडे विश किया जा रहा है। कोई दो राय नहीं है, और मैं अग्री भी करती हूँ आपकी इस बात को, क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मुझे लगता है कि करोड़ों ऐसी बेटियाँ हैं जो 40 साल, 42 साल, 45 साल की घर के भीतर हो रही हैं, क्योंकि या तो मुस्लिम लड़के लव जिहाद करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है, और या तो फिर जहेज़ ना मिलने की वजह से वो अपनी कौम की बेटियों से शादी करते ही नहीं हैं। हालांकि इस्लाम कहता है कि जहेज़ लानत है, मलामत है, नदामत है, लेकिन फिर भी प्रत्येक, मैं कोई परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ, प्रत्येक मुस्लिम परिवार जहेज़ लेता है। बेटा पैदा करता है मुस्लिम परिवार तो वो ये सोच लेता है कि ब्लैंक चेक पैदा किया है, और ये वजह है कि मुस्लिम बेटियाँ उम्र दराज होती हैं, लेकिन मुस्लिम लड़के या तो पहाड़ी लड़की से, या तो हिंदू लड़की से, या तो क्रिश्चियन लड़की से शादियां करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे हिंदू सनातन प्रथा में भी जहेज था, लेकिन बाद में उसको ख़त्म किया गया, पर आज भी हिंदू जहेज लेते हैं, और जो ले रहे हैं वो ना इस देश के हैं लॉयल, ईमानदार, और ना ही अपनी सनातनी प्रथा और हिंदू संस्कृति के लॉयल हैं, तभी ले रहे हैं। लेकिन आपत्ति मुझे इस बात पर भी है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में जो पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं, पुरुष बीवी की हत्या करते हैं, महिलाएं अपने पति को ड्रम में बंद करती हैं, बाद में पता चलता है कि पुरुष का 10 लड़कियों के साथ अफेयर था, ओयो लेकर जाता था। महिलाएं जब ड्रम में काट करके डालती हैं अपने पति को तो पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चरस, गांजा और कोकीन करती थी। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर को का जो भूत चढ़ा है हमारे भारत देश के कुछ लोगों पर, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान, हमारे देश के कानून, हमारी देश की संस्कृति को डेवेस्टेट और रूइन कर रहा है। आप सोचो, मैं देश विदेश घूमती हूँ, विदेश में अपनी माँ से मिलने के लिए बेटे को अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, विदेश में माएँ अपनी पिता के साथ कम और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा दिखाई देती हैं। माएँ अपने हाथ से अपने बच्चों को खाना कभी नहीं खिलाती हैं, माएँ गोद में बच्चा टांग कर कभी नहीं घूमती हैं, माएँ मदर फीड कभी नहीं कराती हैं। पब, क्लब, डिस्को, बार, किटी पार्टी, ये सारी चीज़ें जो वेस्टर्न कल्चर में हुआ करता था, ना ही सभ्यता है, ना ही संस्कार है, ना ही माँ बाप से कोई शर्म और लिहाज है, ना ही पति पत्नी के बीच में कोई इज्जत और कोई आबरू है। पति एक पार्टी में गए हैं, पति दूसरी लड़कियों के साथ ठहाके मार रहा है, पत्नी दूसरे मर्दों के साथ ठहाके मार रही है। तो ये सारे जो स्टाइल हैं वेस्टर्न कल्चर के, ये सब के सब भारत में इन्होंने तावीज़ बना करके कुछ लोगों ने पहन लिया है और इसी को ये फैशन समझते हैं। मैं जब देश में घूमती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि पुरुष और आज के युवा बच्चे जब तक फटी हुई जीन्स पहनकर नहीं निकलते हैं, जब तक मिनी और टिनी वाली लड़कियों को लेकर के नहीं घूमते हैं, जब तक 10 गर्लफ्रेंड नहीं बनाते हैं, वो सोचते हैं कि वो आउट ऑफ फैशन है, वो अभी के फैशनेबल ईरा के है ही नहीं। लड़कियां जब तक रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती हैं, लड़कियां जब तक 2 kg मेकअप नहीं पोतती हैं, लड़कियां जब तक अपने क्लेवेज और अपनी थाइज नहीं दिखाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि लड़के उनको फैशनेबल समझेंगे ही नहीं, गंवार समझेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने छोटे कपड़े नहीं पहने, मैंने पहने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहने हैं, मैंने पहने हैं। लेकिन
जो वक्त थोड़ा सा मैंने पहना, उसके बाद ही मुझे एहसास हो गया कि मैं बाजारू नहीं हूं। मुझे अपनी सभ्यता में रहना है, मुझे अपनी संस्कृति और संस्कार में रहना है, और मैंने उसको ताक पे उठा करके अलमारी में बंद कर दिया। और मैं समझ गई कि भारत की सभ्यता उन माइक्रो, मिनी और टिनी और क्लेविश दिखाने वाले कपड़े में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। एज एन एडवोकेट भी मैं बोल रही हूँ, एक महिला होने के नाते भी बोल रही हूँ, और एक जिम्मेदार भारत की नागरिक होने के नाते भी बोल रही हूँ, और भाजपा के इतने बड़े पद पर बैठने के नाते भी बोल रही हूँ कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ा रहा है। अगर वेस्टर्न कल्चर हट करके हमारा फिर से वही सभ्यता आ जाए जो माँ सीता के ज़माने में हुआ करता था, जो दुर्गा के ज़माने में हुआ करता था, जो काली के ज़माने में हुआ करता था, जो राजपूतों की बीवियां और बेटियां और बहनें जौहर किया करती थी कि मुगलों को अपना शरीर नहीं देंगे, अगर वो ज़माना आ जाए तो क्राइम, डिवोर्स और ये जहेज और ये मियाँ बीवी का जो घर के भीतर का झगड़ा जो बाजार में आता है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपने जो छोटे कपड़े पहनती थी वो छोड़ दिया आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात। मतलब आपने क्या महसूस किया, क्यों इधर शिफ्ट हो गई आप? जो नजरें और जिस तरीके से एक भूखी नजरें देखती थी, उम्र थी 18-19 की, मैं भी 18-19 का वक्त मैंने भी देखा है, और अभी भी मेरी कोई उम्र 40 नहीं हो चुकी है, मैं कोई बुढ़ी नहीं हो चुकी हूँ। आज भी 11 फरवरी 2025 को मेरा 33 कंप्लीट हुआ है, मैं 34वें साल में एंटर की हूँ। तो अभी भी मेरे उम्र की लड़कियाँ आज भी पहन रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे नहीं पहनना है। वो भूखी नज़रों का शिकार मुझे नहीं बनना है। जो नज़रें मुझे पा नहीं सकती, वो कम से कम देख करके अपने डिज़ायर्स को जो कंप्लीट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वर्बली, कहीं ना कहीं इल्यूजन में, कहीं ना कहीं सोच में मेरे जिस्म का यूज़ तो हो ही रहा है। इसलिए मैंने उसको तलाक दे दिया। गरिमापूर्ण जीवन मतलब नहीं महसूस करती महिला उनको पहनेंगे जब वो आवारा नजरें देखती हैं? जाहिर सी बात है कि एक कॉम्प्लेक्स और एक अपने आप में एक चीज़ें जो हैं वो एहसास होती हैं जब बहुत भूखी नज़रें हमारी पैर को, हमारी थाई को, हमारी पीठ को, हमारे क्लेविज को, हमारे बॉडी के मूव्स और ग्रूव्स को देखती है नंगे कपड़ों में, तो कहीं ना कहीं ये फील होता है कि अगर मैंने इतने छोटे नहीं पहने होते तो शायद मुझे इतनी गंदी नज़रों से नहीं देखा जाता। अभी क्या है, जो कपड़े मैं पहनती हूँ, चाहे मैं साड़ी पहन लूँ, चाहे मैं जीन्स और शर्ट पहन लूँ, चाहे मैं कोट का यूनिफॉर्म पहन लूँ, चाहे मैं सलवार कुर्ता पहनूँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही सभ्यता वाला कपड़ा पहना है। अब सामने वाला अगर अपनी नज़रें खराब कर रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ तो एक पत्नी के जलने का मामला है और पति पर ही आरोप है कि पति भी मतलब बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे कई लड़कियों के। जो कहा वही निकला ना, जो मैंने कहा वही निकला ना। आजकल फैशन है, घर में बीवी है और किसी के साथ सेक्स किया है उसको बर्थडे विश किया जा रहा है, किसी के साथ हम किसी अफेयर में थे उसको हाय हेलो किया जा रहा है। वो आजकल फैशन हो चुका है। मेरी सोच क्या है, शायद बहुत ज़ईफ़ सोच है, शायद बहुत ओल्ड मॉडर्न की सोच है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि पास्ट इज़ पास्ट, प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ आपको फ्यूचर सोचना है। जो पिछला था उसको वहीं फुल स्टॉप लगाया जाए। लेकिन आजकल फैशन है भाई, अरे वो मेरी कभी फ्रेंड थी, अरे वो मेरा कभी दोस्त था। नहीं हो सकता है। जब आपने एक नई जिंदगी शुरू की है तो पिछली जिंदगी में आपने जो भी किया है वहां पर फुल स्टॉप लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट जब उठ करके प्रेजेंट में आता है तो वो आपके फ्यूचर को ब्राइट और शाइन नहीं होने देता है। ना जी, अब जो आरोप लग रहे हैं कि जो पीड़ित महिला के परिवार का कहना है कि वो जला के मारी है, बच्चा भी जो है उसका ये कह रहा है। उधर से बात आ रही है कि नहीं, जलाकर नहीं मारे, चांटे मारे थे, शायद पहले झगड़ा हुआ था, चांटे मारे थे, इसलिए उसने खुद को मारा है।
इट्स अ मैटर ऑफ जुडिशरी सिस्टम। मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? बच्चे का स्टेटमेंट आ चुका है, विटनेसेस का स्टेटमेंट आ चुका है, 4 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन स्टार्ट कर चुकी है, केस डायरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी होगी अब तक, क्योंकि कुछ ही घंटों में केस डायरी रेडी होती है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को मद्देनज़र रखते हुए। अब ये चार्जशीट में पता चलेगा कि सत्य क्या है और तथ्य क्या है। लेकिन एक सत्य है जिसको कोई नहीं इनकार कर सकता है कि एक महिला को जलाकर मारा गया है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं आज से नहीं, जब इंदौर की सोनम, जब वो जब मैटर आया था, मैं तब से कह रही हूँ कि आपको भगवान ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी की जान ले लें। आपको किसी के साथ पट रही है, बन रही है, आप रहो, नहीं बन रही है, देश के कानून ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप उससे नाता रिश्ता तोड़ सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। आप उसको अपने फ़ोन से ब्लॉक कर सकते हैं, आप उससे कभी ना मिलने के लिए अपने आप में एक संकल्प और निर्णय ले सकते हैं। लेकिन किसी को मौत के घाट उतारना, ये आपको इस देश का संविधान, इस देश का कानून और इंसानियत और यहाँ की संस्कृति आपको ये इजाज़त नहीं देती है। परिवार के लोग कह रहे कि वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी, अपना मेकअप स्टूडियो चलाती थी, परिवार नहीं चाहता था, इस वजह से झगड़ा हुआ था। देखिए, बहुत सारे अभद्र रील्स हमारी भी नज़रों से गुजरते हैं। इन्फ्लुएंसर बोल करके जो प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर फीमेल हैं जो इंस्टाग्राम पे रिच मर्दों को ढूंढती हैं और कहती हैं कि तुम मेरा मेकअप वेकअप का तुम खर्चा उठा लो और मुझे तुम यूज़ कर सकते हो। तो कई ऐसी अभद्र रील्स हैं जिससे मुझे आपत्ति होती है, तो जाहिर सी बात है कि घर वालों को भी आपत्ति होती होगी, जाहिर सी बात है कि पति को भी आपत्ति होती होगी, पिता को भी आपत्ति होती होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मौत के घाट उतार दें। आपसे जितने लिमिट तक कंट्रोल वो हो सकती हैं आप करें, और अगर नहीं हो सकती हैं तो मृत्यु दंड देने का अधिकार ना भगवान ने आपको दिया है, ना भारत के संविधान ने आपको दिया है। वो अपना मेकअप अपने घर से चला रही थी, उस इंस्टाग्राम के थ्रू अपने वीडियो डालती होगी ताकि कस्टमर आए, तो मतलब घर पे चला रही थी। वीडियोस देखिए कई तरीके के होते हैं। एक वीडियो होता है जो मोटिवेशनल होता है, एक रील्स वीडियोस होते हैं जो मेरे और आपके होते हैं, जो अवेयरनेस के होते हैं, और एक होता है जो अश्लीलता का नंगा नाच होता है। तो जब अश्लीलता का नंगा नाच पैसों के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए या फेमस होने के लिए जो लड़कियां और लड़के कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लाइफ पार्टनर को और घर के माता पिता को उससे आपत्ति होती ही होगी। पर फिर मैं कहूँगी कि मृत्यु दंड देने का अधिकार वो तो सिंपल अपनी वीडियो बनाती थी ताकि कस्टमर उसके तरफ उस वीडियो में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब कोई वकील है तो वो लीगल अवेयरनेस के वीडियोस बनाते हैं, कोई नेता है तो वो अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट के वीडियोस बनाते हैं, कोई प्रोफेसर है तो वो अपना वीडियोस बनाता है, कोई फैशन डिज़ाइनर है तो वो अपने तरीके से वीडियोस बनाता है, कोई एक्टर है तो वो अपने तरीके से वीडियोस बनाता है। अगर वीडियो में कोई अश्लीलता नहीं है या कोई इनडिसेंट बिहेवियर नहीं है या कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ नहीं है, तो देश का कानून भी उसको ये इजाज़त देता है कि वो अपने प्रोफेशन को सोशल मीडिया के तहत माध्यम से वो स्प्रेड किया जा सकता है। अब नाजिया जी आप एडवोकेट भी हैं, यहाँ पर आ रही अगर जलाकर नहीं मारे, अगर चाटा मारा, उसकी बेइज्जती लगा, पहले वीडियो भी आ रही है, मतलब मारपीट होती थी, गर्लफ्रेंड के साथ उसके रिलेशन थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उस पत्नी ने अगर फिर पिटाई के बाद अपने आप को सुसाइड कर लिया तो फिर उसके खिलाफ भी तो बहुत सख्त एक्शन मतलब कानून के हिसाब से बनता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो हमारे देश के बेटे और बेटियों में जो वेस्टर्न कल्चर का जो तावीज़ उन्होंने पहना है कि हम पत्नी घर पर रखेंगे और पत्नी पर सारे अधिकार जमाएंगे कि तुम मॉडर्न नहीं हो सकती हो, तुमको समय पे आना है, तुमको खाना बनाना है, तुमको मेरा ख्याल रखना है, तुमको माता पिता का ख्याल रखना है, और ख़ुद बाहर जाकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, 5 स्टार होटल बुक करते हैं, ओयो बुक करते हैं, फ़ोन अपनी धर्मपत्नी को टच नहीं करने देते हैं, अपनी धर्मपत्नी से कोई बातें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन प्रेमिका के साथ हज़ारों लाखों प्रेमिका बनाना अपने आप को मर्दानगी समझते हैं। बीवी कुछ पूछ ले कि इतनी देर से क्यों आए तो उसको बुरा लगता है, तो बीवी को मारते पीटते हैं। ये सारे नेचर जो है, ये सारे बिहेवियर जो है, ये वेस्टर्न कल्चर के बिहेवियर है। जितनी भी फिरंगी महिलाएं होती हैं
वो अपने पति को परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक दोस्त समझती हैं, और दोस्त में मारपीट, गाली गलौज, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब कुछ होता है। हमारी जो भारत की संस्कृति है उसमें पति परमेश्वर होता है, और पत्नी जो होती है वो आधे शिव की शक्ति होती है। तो हमारी सभ्यता में ये वेस्टर्न कल्चर जो मिक्स हुआ है, इसी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है। नहीं, अगर कानून की बात करें तो अगर मौत इसकी पीटने की वजह से उसने सुसाइड किया तो फिर क्या बनता है उस पर? पीटने की वजह से हुआ तब भी अटेम्प्ट टू मर्डर तो हो ही जाता है, और अगर उसी सुसाइड किया तो भी किस वजह से सुसाइड किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसी ने अगर जलाया है तो डायरेक्ट मर्डर का केस है। उसके बाद मेंटल टॉर्चर का केस है, मेंटल हैरेसमेंट का केस है, डाउरी का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, अब्यूजिव एंड फिल्दली लैंग्वेजेस यूज करने का केस है, उस मेंटल हैरेसमेंट का केस है, चीटिंग का केस है। ये सारी चीजें तो फैक्चुअल हैं जो दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी धर्मपत्नी को चीट करके अगर किसी और महिला के साथ जा रहे हो, वो एक अलग सेक्शन है। फिर उस कीप के साथ, उस कॉन्क्यूबाइन के साथ आप रिलेशन करके मौज तफरी करके आ रहे हो और फिर अपनी धर्मपत्नी को पीट रहे हो, फिर वो एक अलग सेक्शन हो जाता है। तो बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन इस आदमी पर बन रहा है। कितनी सजा हो सकती है इसको? देखिए, मैं अगर एक महिला होने के नाते कहूँ तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम 14 साल की सज़ा तो होनी चाहिए, जो सेक्शंस बता रहे हैं। सेक्शन के हिसाब से 14 साल हो जाएगी।